हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। वीडियो है डांसर सनातन का, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहले तो आज बसंत पंचमी है, तो बसंत पंचमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अच्छे से आप लोग पूजा कर चुके होंगे, क्योंकि मेरा ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, तो प्लीज आप लोग एक्सेप्ट करिए बसंत पंचमी। तो वही बसंत पंचमी है और बहुत से लोग बहुत से नए नए काम, क्योंकि आज से नए नए काम सारे शुरू हो जाएंगे, शुभ काम जितने होते हैं सब शुरू हो जाएंगे। तो भाई बहुत से लोगों में एक है हमारे सनातन भैया, भाई वो भी अपने घर का गृह प्रवेश करने वाले हैं, मतलब फ्लैट का। तो आप लोगों को पता ही है उनके सास ससुर आ चुके हैं, बहुत ज्यादा धूमधाम से होने वाला है। इनविटेशन सबके घर पहुंच गए हैं और तैयारियां जोर शोर से हैं। मतलब कि आर्यन की वीडियो में हमने देखा, भाई सनातन का वीडियो तो नहीं आया, सनातन की वीडियो में उन्होंने शॉपिंग का दिखाया है, लेकिन आर्यन को जिम्मेदारी मिली है घर के राशन से लेकर के पूजा का सामान, हर एक सामान लाने की। तो भाई वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ सनातन भैया अपनी फैमिली के साथ, मतलब कि सासू माँ ससुर जी काजल उन सबके साथ जाते हैं शॉपिंग करने। कौन सी शॉपिंग? पूरे घर परिवार के लिए कपड़े लाने के लिए। क्योंकि सनातन का कहना है कि माँ जी कह रही हैं, मतलब उनकी सासू माँ, कि सबके लिए इस बार नए कपड़े लाते हैं, मतलब दीदी के लिए भी, दीदी के बच्चों के लिए भी, सबके लिए नए कपड़े आएंगे। तो अच्छी बात है, चलो भाई सबके लिए कपड़े। लेकिन ये नहीं पता चला ये पैसे कौन दे रहा है। क्योंकि सनातन शॉपिंग करके जब घर आते हैं तो वो बताते हैं कि 13,000 रुपए खर्च हो गए हैं। तो किसके खर्च हुए हैं? पापा के खर्च हुए हैं या फिर सनातन के खर्च हुए हैं? तो मुझे ऐसा लग रहा है इनके पापा ने अपने जमाई बाबू के लिए और बेटी के लिए खरीदे हैं कपड़े, बाकी तो सनातन ने ही खरीदे हैं। उन्होंने कहा पूजा में पहनने के लिए सबको नए नए कपड़े जरूरी है, इसलिए हमने खरीद दिया है। अच्छी बात है भाई, नए नए कपड़े सबके लिए आए हैं और तैयारियां जोर शोर से हैं। भाई दूसरे ही दिन अंजलि, काजल और सनातन निकल पड़ते हैं शॉपिंग करने के लिए। भाई पूजा का सामान खरीदते हैं, उसके बाद मॉल में जाते हैं। अब मॉल में इसलिए गए थे कि नया जो घर है उसके लिए नई नई चीजें लेनी है, हर एक चीज नई लेनी है। तो अंजलि भाई वहां पर शॉपिंग करती है और कहती है कि 2 साल बाद, पूरे 2 साल बाद हम यहाँ आए हैं शॉपिंग करने के लिए। भाई शॉपिंग भी हो रही है अच्छे से। तो लोगों का यहाँ यही कहना है कि बताओ, इनके माँ बाप ने कभी सपने में भी सोचा था कि इतने अच्छे घर में हम रहेंगे? बेटा वो सपने पूरा नहीं कर पाया, बेटी ने पूरे नहीं किए, लेकिन जमाई बाबू अब उनका ये सपना भी पूरा कर रहे हैं। भाई घर अच्छा है, फ्लैट एकदम बहुत अच्छे से बनवाया है उन्होंने और बहुत ही अच्छा है। तो वहां पर ये रहेंगे, तो सोचो कितना अच्छा होगा, एक सपना पूरा होने जैसा है। तो भाई पूजा की तैयारियां हो रही हैं, सबके नए नए कपड़े आ गए हैं और रात में ही सबने पहन करके भी देख लिया है। तो भाई अब दूसरे दिन पूजा है, मतलब बसंत पंचमी को पूजा है और उधर आर्यन तैयारी में लगे हैं। अब विजय भैया के पास इन्होंने इनविटेशन भेजा था, लेकिन विजय भैया शायद नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा हमारे पास वक्त नहीं है, काम जरूरी है, इसलिए शायद वो ना जा पाए। दूसरी तरफ रंगीला फैमिली, भाई रंगीला फैमिली ने जब सोनम की एंगेजमेंट हुई थी तो आप लोगों को याद होगा उन्होंने सनातन भैया को इनविटेशन भेजा था, बल्कि और किसी को भी नहीं भेजा था। तो सनातन भैया नहीं गए थे, उनके एरिया के जो एमएलए हैं उनके घर में पार्टी थी तो ये वहां चले गए थे। तो क्या इन्होंने रंगीला फैमिली को इनविटेशन भेजा? क्योंकि रंगीला फैमिली तो अपने कलवर्ट घर को सजाने संवारने में लगी हुई है। भाई जैसा उनका वीडियो आया, भाई वो तो बहुत ही ज्यादा व्यस्त हैं और कविता भौजी सभी लोग व्यस्त हैं उसकी साजो सज्जा में, मतलब लिपाई पुताई यही चल रहा है, क्योंकि शादी करीब है, जैसा कि संजीव भैया ने बताया है। तो इनके तो ऐसे ही चल रहा है। अब कौन आने वाला है कौन नहीं आने वाला है ये तो फंक्शन के बाद ही पता चलेगा। पूजा का एक क्लिप हमें देखने को मिला कि क्या पूजा हो चुकी है, मतलब सुबह ही, हो सकता है जल्दी पूजा हो गई हो। तो एक क्लिप हमें देखने को मिली। अब वो सच है या झूठ है, क्या है ये तो नहीं पता है, लेकिन जब इनके वीडियो पर आएगा तभी हम यकीन करेंगे। तो चलते हैं आगे। भाई सावित्री दीदी का वीडियो आया, आप लोगों ने सावित्री दीदी का वीडियो देखा होगा। आजकल उनके किचन चैनल पर, किचन चैनल ही बन गया है, व्लॉगिंग चैनल। तो भाई आज दाल तड़का बना रही थी, ढाबा स्टाइल दाल तड़का। रेसिपी अच्छी थी, इन्होंने बनाया भी अच्छे से। पहले अपनी लाडो के साथ खेल रही थी काफी देर तक,
मतलब जनता को वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, ये अपनी लाडो के साथ इंजॉय करती हैं। उसके बाद पता चलता है जब इनका दाल तड़का बन गया तो इनकी दीदी भी उस वक्त घर पर ही थी, बड़ी दीदी आई हुई हैं, उनके बच्चे भी हैं। तो सभी लोगों ने दाल तड़का का स्वाद चखा, सबको मजा आया। लेकिन उसी के कट टू थोड़ी देर बाद हमें देखने को मिलता है कि सावित्री दीदी का हाथ जल गया है। कैसे जला ये इन्होंने नहीं दिखाया। सोचो, जरा जरा सी बात का ये वीडियो बनाते हैं, पर हाथ जब जला उस वक्त कैमरा ऑन नहीं था। तो क्या लगता है, सच में जला है या फिर ये भी एक कंटेंट है? क्योंकि इन लोगों के ऊपर यकीन करना तो भाई मुश्किल हो जाता है। तो इन्होंने दिखाया हाथ में पूरे में ये दवा लगाए हुई थी, और उनकी बेटी भी दवा लगा रही थी, बरनौल लगा रही थी, या जो भी दवा थी वो दवा लगा रही थी। और इनके पति देव इन्हें डांट भी रहे थे कि तुम लापरवाही से काम करती हो। तो यहाँ पर सावित्री जी ने कहा कि भाई दीदी जा रही थी अपने घर और जल्दबाजी में मैंने चाय बनाई और ध्यान नहीं दिया, वो चाय मेरे हाथ पर ही गिर गई। मतलब लापरवाही की वजह से सावित्री दीदी जल गई हैं। अब सोचो भाई, हाथ जल गया है तो प्रॉब्लम तो होगी ही, और इनके पति देव को भाई नया नया खाना खाने की आदत है और भरपूर सब कुछ खाना होना चाहिए इनकी थाली पर। तो अब कैसे उन्हें खाना मिलेगा सब कुछ, ये मुसीबत हो गई है। तो सावित्री जी थोड़ा परेशान थी, दुखी थी, और हो सकता है रियल में जल गई हो, कोई बड़ी बात नहीं है। खाना बनाते समय ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, महिलाओं के साथ अक्सर ये होता है, जल्दबाजी में ये काम हो जाते हैं। तो मुझे लगता है सावित्री जी थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी बेटी भी है, उसका भी ध्यान आपको रखना है। और काफ़ी ज़्यादा जल गया था तो दिक्कत हो सकती है। इन्होंने कहा कि अब सर्दियाँ जा रही हैं, मौसम अच्छा हो रहा है, इनके पति देव की भाई तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो ये गए थे वॉक करने, और उसके बाद उधर से ही ये इनके लिए बनाना लेकर आए हैं। तो बनाना ये खाती हैं और इनकी बेटी भी खाती है। अब इन्होंने कहा कि जनता ये ना कहे कि सर्दी का मौसम है और बेटी को बनाना खिला रहे हैं। तो उन्होंने कहा लेकिन अब इस वक्त जो मौसम है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी सर्दी हो जाती है, तो समझ नहीं आता है क्या करें, लेकिन चलो बनाना लाए हैं तो खा भी लेंगे। इनके पति देव भाई पूरी रेसिपी जितनी इन्होंने बनाई थी, पूरी रेसिपी गणेश जी ने ही बताई थी। और इस वक्त जो इनके वीडियो आ रहे हैं भाई, ये वैसे तो दिखाती हैं इनके पति देव बिना इन्हें खिलाए खाते ही नहीं हैं, तो आज वीडियो में भी यही हुआ। लेकिन एक वीडियो में ये नाराज दिखी, नाराज ये रियल वाला लग रहा था, एक्सप्रेशन रियल वाले लग रहे थे, क्योंकि इतनी अच्छी एक्टिंग ये नहीं कर पाती हैं। जब फेक करती हैं तो वो चेहरे से दिख जाता है। इतनी अच्छी एक्ट्रेस नहीं है ये, अभी थोड़ा सा इन्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। तो उस दिन उस वीडियो में ये थोड़ा सा दिखी कि नाराज हैं, इनके पति देव डांट रहे थे, तो ये रियल वाला नाराज थी। कब? जब इनका हाथ जल गया था। तो मतलब हाथ जल गया है तो मुसीबत आ गई है। अब सोचो, भाई के घर में इनकी भाभी के ऊपर मुसीबत आई, इतनी बड़ी बीमारी लग गई या भूत प्रेत चढ़ गए, जो भी हुआ, लेकिन ये मैडम नहीं गई। ठीक है, ये भी समझ लेते हैं। चिंटू की मौत हुई थी तब भी ये नहीं गई, वो भी समझ लिया हमने कि भाई दूर हैं। अब गृह प्रवेश हो रहा है, ठीक है, दुनिया भर को बुलाया जा रहा है, लेकिन सावित्री दीदी नहीं जा रही हैं। क्यों भाई? इतनी भी दूर आप नहीं रहती हो कि जा नहीं सकती हो, किसी भी फंक्शन में आप नहीं जा सकती हो। माना कि अभी आपके घर में कोई फंक्शन नहीं होना है, आपकी बेटी अभी छोटी है, ज़्यादा से ज़्यादा बर्थडे करोगी, लेकिन उनके घर में तो अब फंक्शन ही होंगे, दीदियों के यहाँ भी फंक्शन होंगे, उनके बच्चे हैं, तो भाई शादी ब्याह सब कुछ होगा। तो मुझे नहीं लगता है सावित्री दीदी अब जाने वाली हैं अपने गांव, क्योंकि अब ये दूर रहती हैं, इतनी दूर रहती हैं कि 7 समंदर पार करके कौन जा पाएगा। उनकी लाडो अभी छोटी है तो भाई वो जा नहीं सकते हैं। तो गणेश जी का ये बहाना है, या फिर ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं कि वो उनके गांव नहीं जाना चाहते हैं, वहां का रहन सहन खान पान इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए गणेश जी ना तो खुद जाते हैं और ना अपनी धर्म पत्नी को लेकर जाते हैं। अब माना कि गणेश जी मना करते हैं, लेकिन सावित्री को तो सोचना चाहिए कि भाई मेरा मायका है, वहां पर ना ही मैं किसी खुशी में शामिल हो पा रही हूँ, ना ही किसी गम में। तो ये सोचने वाली बात है कि सावित्री ऐसा क्यों नहीं सोच रही है। जिद कर सकती है, भाई कमा तो वही रही है, उनके पति देव तो कुछ कमाते नहीं है, बैठे ही रहते हैं पूरा दिन, बस वॉक करके आ जाते हैं और बीमार रहते हैं। भाई उम्र हो रही है तो बीमारी तो धीरे धीरे बढ़ेगी ही। कहते हैं ना 30-35 के बाद उम्र धीरे धीरे कम होने लगती है, बीमारियों को भाई न्योता मिल जाता है
कि आइए भाई। तो ये चीज़ें अब शुरू हो गई हैं। तो इनके पति देव अब बीमार रहते हैं, कुछ ना कुछ इनके प्रॉब्लम लगी रहती है, तो सावित्री उसी में व्यस्त रहती है। तो ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, पूरा देख लिया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए